श्रद्धेय मातृशक्ति एवं विद्वज्जन, विश्व की समस्त मानव जाति, मैं निवेदन करता हूँ। एक छोटे से आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मैं किन्हीं परिस्थितियों से जूझता हुआ और अपने स्वाध्याय के बल से सत्य की खोज करने के लिए, जिससे कि थोड़ा आत्मिक शांति प्राप्त हो सके, ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ स्वाध्याय करने का प्रयास किया। लेकिन तसल्ली अगर कहीं मिली, जहाँ थोड़ा बहुत आत्मसंतोष की प्राप्ति अगर हुई है, तो केवल स्वामी दयानंद सरस्वती रचित सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान से जो रत्न मिले हैं, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता और उसकी मैं प्रशंसा में कोई शब्द भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना लायक अपने आप को नहीं समझता कि मैं उस महान पुरुष की कोई कल्पना कर सकूं। तो ये मैं अपना जो कुछ भी मेरी यथामत सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अनुसार आपको ये कहना चाहता हूँ। आज समस्त मानव जाति की जिस विषम परिस्थितियों में मनुष्य जीवन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि न उस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, न उस तरीके से हम शांति की प्रयास कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं यूँ कहूँगा कि आप सभी बंधु भाई बहन कम से कम एक बार ऋषि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश का पाठ अवश्य नियोग करिए। जो चाहते भंडा फोड़ ना पाखंड छल छंद का, तो पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद का। मैं ये प्रेरित करना चाहूँगा मानव जाति को कि इसमें ही समस्त मानव जाति का उत्थान है, न कि आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मानव जाति में नाना भांति के शस्त्रास्त्रों का निर्माण करके एक मनुष्य तो था ही, समस्त जीव जगत को एक विनाश के कागार पर, एक बारूद के ढेर पर बैठा करके रख दिया और उस पुकारे से हम सुख चाहते हैं। इससे बड़ी विडंबना समस्त बुद्धिजीवियों के लिए सोचने का विषय होगा, चिंतन का विषय होगा कि इससे बड़ी विडंबना हम किसे कहेंगे कि हम विनाश का साधन जोड़ते रहें और सुख भी खोजते रहें। मेरे समझ से ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अगर शुभ शांति सुख की चाहने वालों को अवश्यमेव परमात्मा की तरफ जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी नाम से जाना जाए, चाहे किसी रूप में हो या किसी तरह। मेरी मान्यता में तो एक अदृश्य सत्य है, उनको एक आत्मचिंतन के द्वारा ही जाना जा सकता है। लेकिन दुनिया के नाना भांति के मतांतरों में अगर गहन चिंतन सभी लोग करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि मानव समाज में सुख शांति को प्राप्त करना, विश्व शांति को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। तो बंधुओं, मैं बहुत कुछ कहने को तो मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं आप लोगों का समय भी नहीं बर्बाद करना चाहूँगा। मैं एक कल्पना करता हूँ, कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ अपने समस्त गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को कि आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है, आगे आने वाला भारत तुम्हारे हाथ में है। मैं इस युवा वर्ग से निवेदन करूँगा कि जैसा राष्ट्र चाहते हो, जैसा विश्व चाहते हो, वो आपके हाथ में है और इस तरह का चिंतन मनन अध्ययन करें कि जिसके द्वारा संसार को एक भारत की उच्चतम सभ्यता संस्कृति का संदेश जाए और लोग पुनः हमारी तरफ को आए, जिससे हम जगत गुरु कहला रहे थे। किसी समय में हम जगत गुरु के पद पर थे। हमारे ऋषियों ने समस्त संसार को आह्वान किया था कि एतद्देश प्रसुतस्य सखा साध अग्रजन्मनम स्वांसं चरित्र शिक्षेनाम पृथ्व्याम सर्व मानवा। देखिए, हमने इतने दावे के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में हमारे मनीषियों ने कितना जोर लगाया होगा और सारे संसार को मानव बनाने का, सारे संसार को इंसान बनाने का निःशुल्क संदेश। आज हम शिक्षा की, जिसे हम उच्च शिक्षा कह रहे हैं, उसके लिए हम देश विदेशों में भटकते हैं और अपने
अंतरात्मा में, अपनी सभ्यता संस्कृति में, अपने महामनीषियों से दर्शन करने में, अपने महानतम ग्रंथों का अध्ययन करने में हमने समय नहीं दिया। और उस जगह हमने समय दिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कमाई से अलावा अध्यात्म की तरफ मानव नहीं जा सकता। प्रिय बंधुओं, थोड़ा सा चिंतन और विचार कीजिए कि ये जीवन कितने समय का है, हम कब तक जी सकते हैं। तो हम कहाँ से आए और हमने आगे कहाँ जाना है, ये हमारे पास न आगे का पता है, न पीछे जाने वाले रास्ते का पता है। इसलिए ये निवेदन है कि अधिक से अधिक मानव जीवन प्राप्त करने के बाद, क्योंकि हम मनुष्य हैं, यही सोचना है कि हम कहाँ से आए और कहाँ चले जाएंगे और क्या हम इस संसार को देना चाहते हैं, किस तरह से सुख और सुविधा की प्राप्ति हो सकती है। ये हम विश्व समाज को बताना चाहेंगे कि एकमात्र रास्ता है भारतीय वैदिक संस्कृति की तरफ चलने के लिए। इससे अलावा सुख का संसार में दूसरा रास्ता नहीं है। ओम। बंधुओं, अभी हम राणा जी से उनके विचार सुन रहे थे। आपने बहुत ही संक्षेप में थोड़े समय में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनका धन्यवाद करते हैं। यह रिकॉर्डिंग बंधुओं, जैसा कि हमने अभी कहा, यह रेफेल होम देहरादून में शिव सदन स्थित उनके निवास स्थान पर की है, आज 25 जुलाई सन 2013 को। और इसी के साथ इस रिकॉर्डिंग को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम सम।